मैं रुचि सोलंकी अलवर न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। दबंगों ने दलित पिता पुत्र को बेरहमी से पीटा। दबंगों ने सरिया लाठियों से किया ताबड़तोड़ हमला। अलवर शहर में फिर हुई चोरी। रिटायर्ड फौजी के मकान में हुई चोरी। महिला ने ही बुजुर्ग महिला को कोल्ड ड्रिंक में नीम की गोली खिलाकर किया अचेत। बुजुर्ग महिला के जेवरात और नकदी लूटकर हुई फरार। भयमुक्त लोकसभा चुनाव के लिए राजगढ़ में निकाला फ्लैग मार्च। मतदाताओं को भयमुक्त मतदान करने का किया आह्वान। और अब खबरें विस्तार से। अलवर जिला ब्राह्मण सभा अध्यक्ष विशंबर दयाल वशिष्ठ ने युवा कार्यकारिणी का विस्तार किया। वह समस्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए। युवा जिलाध्यक्ष महेश उपाध्याय ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को दुपट्टा पहनाकर समाज के प्रति कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यकारिणी विस्तार करते हुए पंडित प्रशांत राजा को जिला युवा उपाध्यक्ष, अश्विनी अवस्थी को शहर युवा अध्यक्ष, प्रदीप शर्मा को युवा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अभिषेक मिश्रा व नमन तिवारी को शहर युवा उपाध्यक्ष, पवन शर्मा कोष अध्यक्ष, यशदीप शर्मा को ऑडिटर, प्रेम भारद्वाज को बाल गंगाधर प्रखंड के वार्ड नंबर 7 युवा अध्यक्ष नियुक्त किया गया। युवा जिला महामंत्री पंकज शर्मा ने सभी पदाधिकारियों को जल्द से जल्द कार्यकारिणी में विस्तार के लिए निवेदन किया। इस अवसर पर शंभू दयाल शर्मा, मदन लाल शर्मा, अश्विनी जावली आदि उपस्थित रहे। अंत में जिला उपाध्यक्ष जगराम पहलवान ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। जल्द ही शहर, ब्लॉक, वार्ड व तहसील स्तर पर जिला ब्राह्मण सभा की युवा टीम का गठन किया जाएगा। रामगढ़ थाना और तहसील रंगमंच के मध्य भामाशाह बाबूलाल जहांगीर द्वारा अपनी नेक कमाई से वाटर कूलर लगवाया गया है। इस वाटर कूलर का उद्घाटन और आमजन के उपयोगों के लिए लोकार्पण लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति के पूर्व प्रधान और भाजपा नेता सुखवंत सिंह ने फीता काटकर किया। उद्घाटन अवसर पर बोलते हुए इस नेक कार्य के लिए बाबूलाल जहांगीर को धन्यवाद देते हुए कहा कि जो भी लोग सक्षम, उन्हें इस तरह के नेक कार्य प्याऊ पशु पक्षियों के लिए गर्मी के मौसम में पीने के पानी की व्यवस्था और परिंदे लगाने चाहिए। मूक प्राणी को पानी पिलाने से बड़ा पुण्य मिलता है। इस दौरान भामाशाह बाबूलाल जहांगीर ने बताया कि 15 वर्ष पूर्व उनके पिता द्वारा भी वाटर कूलर लगवाया गया था, जो कि समय के साथ साथ खराब हो गया। अब अपने पिता की याद में फिर से वाटर कूलर लगवाया गया है। इस वाटर कूलर के लगने से तहसील, थाना और नगरपालिका कार्यालय में आने वाले फरियादियों को गर्मी के मौसम में निःशुल्क ठंडा पानी उपलब्ध हो सकेगा। वाटर कूलर उद्घाटन के दौरान भामाशाह बाबूलाल जहांगीर, अतर सिंह जहांगीर, गोविंद सैनी, भगवान सैनी, बने सिंह पटेल, एडवोकेट राकेश यादव, पूरनमल सैनी, मोनू सैन, छगनलाल सैन सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। फ्रीजर आपने जो लगवाया है ये किस पर्पज लगाया, ऐसा क्या लगाव था आपको थाने से जो थाने के बाहर आपने? मैं 15 साल पहले एक फ्रीजर लगाया था यहीं, वो मेरे पिताजी की यादगारी में लगाया था धर्म के लिए, और वो डैमेज होगा तो उसको हटाकर ना नया फ्रीजर लगाया धर्म के लिए। आज ये वाटर कूलर का जो उद्घाटन किया है, देखिए ये हमारे धर्म प्रेमी बाबूलाल जी ने अपनी निजी कमाई से एक वाटर कूलर इस गर्मी के मौसम में लगाया। मैं इनके को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इस शुभ अवसर पर इन्होंने मुझे भी याद किया। और इस गर्मी के मौसम में बहुत से लोगों को इससे राहत मिलेगी। ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है। मैं तो सबसे ये कहना चाहता हूं कि जो भी कोई सक्षम है वो जिस तरीके से भी धार्मिक सिस्टम से जुड़ना चाहता है जुड़े। और पानी का धर्म तो एक बहुत बड़ा धर्म है कि पानी तो जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों को, मनुष्य को, सबको चाहिए। और इस गर्मी के मौसम में ठंडे पानी की पूर्ति के लिए बाबूलाल जी को धन्यवाद देता हूँ। और सभी यहाँ हमारे कार्यकर्ता बंधु मौजूद हैं, उनका भी आभार। मीडिया लोकसभा चुनाव को देखते हुए भयमुक्त व निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से मतदान करने के लिए पुलिस व बीएसएफ के जवानों ने राजगढ़ कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस उपाधीक्षक मनीषा मीणा व थानाधिकारी रामजीलाल मीणा ने बताया कि कस्बे के मेला का चौराहा से शुरू हुआ
फ्लैग मार्च क्षेत्र के मुख्य मार्ग से होता हुआ गणेश पोल के बाहर पहुंचकर संपन्न हुआ। फ्लैग मार्च से नागरिकों को कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करने और निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की गई। इसके बाद बैरेर व बवेली कस्बे में भी फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस व बीएसएफ के जवान मौजूद रहे। तो इसके मद्देनजर आम जन में बेफिक्र होकर, निडर होकर और अधिक से अधिक मतदान करने के संदर्भ में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए व विश्वास दिलाने के लिए आज हमने बीएसएफ के जाब्ते के साथ में और मेला का चौराहा से गोल सर्किल मुख्य मार्ग बाजार होते हुए और माचाड़ी चौक तक ये फ्लैग मार्च निकाला है। इसी क्रम में आगे भी हम बैरेर, बबेली व और जगहों पर भी फ्लैग मार्च का आयोजन करेंगे। हमने अभी मेला के चौराहे से शुरू करके अपनी फ्लैग मार्च माचाड़ी चौक पे खत्म की है और ये इलेक्शन के मद्देनजर लोगों में एक विश्वास पैदा करने के लिए है कि वो भयमुक्त होकर अपना इलेक्शन में जो अपना मताधिकार है उसका इस्तेमाल करें। ठीक। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको आरएएस, आईएएस, शिक्षक, रीट, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एसआई, पटवारी, एसटीसी और बीएड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष गुप्ता ने जिले भर के मतदाताओं से आओ बूथ चले अभियान में भागीदारी निभाने की अपील की है। बकौल निर्वाचन अधिकारी आशीष गुप्ता, निर्वाचन विभाग की ओर से आओ बूथ चले अभियान चलाया जा रहा है। 14 अप्रैल को सभी मतदान केंद्रों पर आओ बूथ चले अभियान आयोजित किया जाएगा, जहां बीएलओ मौजूद रहेंगे। मतदाता बूथ केंद्रों पर पहुंचकर वोटर लिस्ट को चेक कर लें। इस दौरान बीएलओ मतदाता पर्ची और मतदाता मार्गदर्शिका का वितरण करेंगे। 19 अप्रैल को मतदाता मतदान में भाग लेकर अपनी भागीदारी निभाएं। नमस्कार। अलवर के सभी मतदाताओं से मैं अपील करना चाहूँगा कि सभी मतदान केंद्रों पर दिनांक 7 अप्रैल एवं 14 अप्रैल, जो कि रविवार है, को निर्वाचन विभाग द्वारा आओ बूथ चले अभियान को चलाया जा रहा है। इस अभियान में सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ, जो बूथ लेवल अधिकारी हैं, वो उपलब्ध रहेंगे और मतदाता पर्ची तथा मतदाता मार्गदर्शिका का वितरण करेंगे। तो सभी मतदाता अपने मतदान केंद्रों पर आएं, अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक करें और अपनी मतदाता पर्ची प्राप्त करना ना भूलें। लोकसभा आम चुनाव दिनांक 19 अप्रैल 2024 को मतदान दिवस पर अपना मताधिकार का प्रयोग अवश्य रूप से करें एवं लोकतंत्र में अपनी भागीदारी अवश्य निभाएं। धन्यवाद। तिजारा कस्बे के श्री क्षेत्रपाल भैरव मंदिर पर लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव एवं तिजारा विधायक बालकनाथ, पूर्व विधायक रामहेत यादव प्रातः 8 बजे पहुंचे। गौ उपासक, भैरव मंदिर पुजारी महंत जस्सू महाराज ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कराई। जस्सू महाराज ने आशीर्वाद दिया। इसके पश्चात चुनाव प्रचार प्रसार के दौरे पर निकल गए। पत्रकार के वार्तालाप में उन्होंने कहा कि देश विकास के नए पायदान छू रहा है। मोदी सरकार से महिलाओं, किसानों, युवाओं को विभिन्न योजनाओं लाभ मिल रहा है। इस मौके पर पवन जैन, डब्बू जैन, हुकुमचंद जैन, कपिल गुप्ता, सैनी समाज प्रधान कृष्ण सैनी, सैनी भी, जेपी प्रधान, ओम प्रकाश गुप्ता, कपिल गुप्ता, सोहन पंडित, देशपाल यादव, मनीष लखेरा, विष्णु शर्मा, कपिल गुप्ता, व्यापार महासंघ के अध्यक्ष गुलशन गुप्ता, एडवोकेट पुरुषोत्तम सैनी, एडवोकेट विवेक शर्मा, रामेश्वर सैनी, बलवंत यादव, राम शर्मा, योगेश गुप्ता, अनिल बंसल, सतपाल प्रजापत आदि लोग मौजूद रहे।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नगर इकाई भिवाड़ी के तत्वावधान में स्वयंसेवकों ने भारतीय नववर्ष प्रतिपदा उत्सव मनाया। यहां उत्सव आज भिवाड़ी के 4 उपनगरों से मनाया गया। पूर्ण गणवेश में पहुंचे स्वयंसेवकों ने संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार को आद्य सर संघ चालक प्रणाम के साथ उत्सव प्रारंभ हुआ। बाबा मोहनराम उपनगर में मुख्य वक्ता प्रांत शारीरिक के शिक्षण प्रमुख महेश शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि संघ की सारी पद्धतियां, रीति और नीति संस्कृति अलग से विकसित नहीं की गई, वरन यह हिंदू धर्म और उसकी उदात्त संस्कृति से ही ली गई है। हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा अनादिकाल से हम मनाते आ रहे हैं। यह दिवस बड़े ही महत्व का है। इसी दिन पृथ्वी का जन्म हुआ था। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना इसी दिन को किया था। अनेक बहुत सारे महत्व के दिवस इसी दिन से प्रारंभ हुए थे। साथ ही संयोगवश इसी दिन को संघ के संस्थापक डॉक्टर साहब का जन्म दिवस है। जन्म से ही देशभक्त डॉक्टर हेडगेवार ने कोलकाता से डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद सरकारी नौकरी को ठोकर मार उन्होंने देश की आजादी की कांटों भरी राह चुनी। देश को स्वतंत्रता दिलाना उन्होंने अपना पहला लक्ष्य बनाया। उस समय संघ में आने वाले स्वयंसेवक देश को स्वतंत्र कराने की ही प्रतिज्ञा किया करते थे। हेडगेवार ने आह्वान किया कि सभी लोग देश के लिए जीना सीखें। संघ का विश्वास है कि जब लोग देश के लिए जीना शुरू कर देंगे तब देश कभी गुलाम नहीं होगा। केशव उपनगर में जिला कार्यवाह अनिल गुप्ता ने हिंदू धर्म की विशेषता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमारा धर्म प्रकृति पूजक है और प्रकृति कभी भेदभाव विषमता का व्यवहार नहीं करती। हमारा शरीर जिन पंच तत्वों से बना है वह भी भेदभाव नहीं करता, तो उससे बना शरीर छुआछूत अस्पृश्यता क्यों करेगी। इसलिए यह भेदभाव हमारी संस्कृति नहीं है वरन विकृति है। हिंदू सनातन परंपरा अपने स्वभाव से समता और सामरस्य मूलक है। हिंदू समाज को सबल सजग बनाना है और इस राष्ट्र को पुनः परम वैभव तक लेकर जाना है, तो इन विकृतियों का नैदानिक उपचार करना होगा। शिवाजी उपनगर में जिला संघ चालक विपिन चौधरी ने कहा कि हमारा नववर्ष प्रकृति, वायुमंडल और अपनी संस्कृति के अनुरूप है। यह नववर्ष किसी जाति, वर्ग, देश, संप्रदाय का नहीं है, अपितु यह मानव मात्र का नववर्ष है। यह पर्व विशुद्ध रूप से भौगोलिक पर्व है, क्योंकि प्राकृतिक दृष्टि से भी वृक्ष, वनस्पति, फूल पत्तियों में भी नयापन दिखाई देता है। वृक्षों को नई नई कोपलें आती हैं। वसंत ऋतु का वर्चस्व चारों ओर दिखाई देता है। मनुष्य के शरीर में नया रक्त बनता है। हर जगह परिवर्तन एवं नयापन दिखाई पड़ता है। रबी की नई फसल घर में आने से कृषक के साथ संपूर्ण समाज प्रसन्नचित्त होता है। वैश्य व्यापारी वर्ग का भी इकोनॉमिक दृष्टि से मार्च महीना समापन माना जाता है। इससे यह पता चलता है कि जनवरी साल का पहला महीना नहीं है, पहला महीना तो चैत्र है। माधव उपनगर में विभाग ग्राम विकास प्रमुख विजयपाल जांगिड़ ने अपने उद्बोधन में कहा कि संघ अपनी शाखा के माध्यम से सामाजिक समरसता, आत्मीयता, राष्ट्रभक्ति की भावना तथा सामाजिक सद्भाव का संदेश दे रहा है। शाखाओं में खेल खेल में राष्ट्रभक्ति का संस्कार कूट कूट कर भर दिया जाता है। देश पर जब भी संकट आया, संघ ने आगे बढ़कर उसका मुकाबला किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाज के गणमान्य लोगों व मातृशक्ति की भी उपस्थिति रही। गर्मियों में पक्षियों को हो रही परेशानी के मद्देनजर महिला समिति राजगढ़ के तत्वावधान में गोविंद देव जी बाजार स्थित शिव मंदिर, गोल सर्किल स्थित नेहरू पार्क सहित विभिन्न स्थलों पर परिंदे लगाए गए। महिला समिति की सचिव रमा आर्य ने बताया कि परिंदों में पानी डालने के लिए महिला समिति के सदस्यों ने जिम्मेदारी ली है। इस अवसर पर समिति संरक्षक नीरज, अध्यक्ष मीतू सिंह, मीना खंडेलवाल, अनीता, मीरा ज्योति, अंजू, सुनीता, सुमन, संतोष, रजनी सहित अन्य महिलाएं मौजूद रही। टपुगड़ा कस्बे की सोसाइटी कृष्ण सिटी फेज 1 के रेजिडेंट वेलफेयर अध्यक्ष विकास शुक्ला के नेतृत्व में फ्लैट मालिकों व समिति वासियों द्वारा बिल्डर के खिलाफ रैली निकाल धरना प्रदर्शन किया गया।
अध्यक्ष विकास शुक्ला ने बताया कि बिल्डर द्वारा मनमाने तरीके से मेंटेनेंस चार्ज को बढ़ा दिया जाता है। वह घटिया मेंटेनेंस सुविधा देने के कारण फ्लैट व सड़कें क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, जिससे बुजुर्ग महिलाएं व बच्चे आए दिन दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। वह बिल्डर द्वारा सोसाइटी में अवैध रूप से स्कूल चलाया जा रहा है, जो पूर्व में नक्शे में नहीं दिखाया गया। प्रबंधन से कई बार शिकायत की, लेकिन सिवाय आश्वासन दिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इसके विरोध में रैली निकाल धरना प्रदर्शन किया व मेंटेनेंस को RWA को सौंपने की मांग थी। हमारी सोसाइटी के पोजीशन 12 साल पहले 2011 में बिल्डर के द्वारा दे दिए गए थे और बिल्डर के द्वारा गठित करी गई जो मेंटेनेंस एजेंसी है डीम रियल होम सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, उससे मेंटेनेंस पिछले 12 वर्षों से किया जा रहा है। निम्न स्तरीय मेंटेनेंस रखरखाव के कारण हमारी सोसाइटी क्षतिग्रस्त हो रही है और निवासियों का जीवन असुरक्षित हो रहा है। रोडें डैमेज पड़ी हैं, आए दिन जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, बुजुर्ग हैं, और वो चोटित होते हैं, बच्चे हैं, उनको चोटें लगती हैं। बिल्डर के साथ कई दौर की मीटिंग करने के बावजूद भी सोसाइटी वासियों को कोई भी राहत उसकी ओर से नहीं दी जा रही है। पिछले 12 साल से बिल्डर हर साल मनमाने रेट बढ़ाता है और हमसे मोटे मोटे बिल वसूल करता है, लेकिन कोई भी मेंटेनेंस के काम वो पूरे नहीं करता है। बिल्डर के द्वारा सोसाइटी में जो कॉमन एमिनिटीज थी, कम्युनिटी हॉल थे, जो सिक्योरिटी के गेस्ट रूम थे, सोसाइटी के निवासियों के लिए जो गेस्ट रूम बनाने थे, वो अभी तक 12 वर्षों के बाद भी नहीं बनाए गए हैं। इस तरीके से बिल्डर और उसके द्वारा चलाई गई मेंटेनेंस एजेंसी निवासियों का आर्थिक शोषण कर रही है और मानसिक उत्पीड़न कर रही है, और RWS के द्वारा मेंटेनेंस मांगने पर वो हमें मेंटेनेंस भी नहीं दे रहे हैं, मेंटेनेंस हैंडओवर नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी तानाशाही चला रखी है। आज आपकी मुख्य मांग क्या है? आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर सभी सोसाइटी वासियों ने ये ठान लिया है कि हम अपनी सोसाइटी का स्वास्थ्य जो बिल्डर ने 12 वर्षों में एकदम निम्न स्तर पर पहुंचा दिया है, उसको सुधार कर ही रहेंगे और उससे मेंटेनेंस वापस लेकर रहेंगे। हम सभी निवासी अपना मेंटेनेंस स्वयं चलाएंगे। बिल्डर अवैध कब्जा किया हुआ है और बिल्डर के द्वारा अपना एक स्कूल बनाया गया है, जिससे सोसाइटी के बच्चे जो उस ग्राउंड में जो उस जमीन पर खेल सकते थे, बिल्डर ने अवैध कब्जा कर लिया है। इस तरीके से वो सोसाइटी वासियों का शोषण कर रहा है। अब आपकी क्या मांग है बिल्डर से? हमारी मांग पिछले 12 वर्ष से यही है कि हमें मेंटेनेंस हैंडओवर करे और जो कॉमन एमिनिटीज बिल्डर एग्रीमेंट में बनाई थी वो उनको पूरा करे। जो जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है उसको हटाए और वो सोसाइटी वासियों को हैंडओवर करे। धन्यवाद। हरसौली कस्बे के निकटवर्ती गांव सतिया की ढाणी में वैष्णव ब्राह्मण समाज की बैठक का रविवार को आयोजन किया गया। खैरतल तिजारा जिला के अध्यक्ष देवदत्त वैष्णव ने बताया कि खैरतल तिजारा जिला के सभी ब्लॉक अध्यक्ष व वैष्णव ब्राह्मण समाज को इकट्ठा कर समाज में फैली कुरीतियों को खत्म कर समाज के उत्थान के लिए विचार विमर्श किए गए। वह समाज में गरीब विधवाओं की मदद के लिए आगे आकर उनकी मदद करने का निर्णय लिया, जिससे वो अपना जीवन निर्वाह कर सकें। इसी मौके पर कोषाध्यक्ष के द्वारा समाज में आय खर्च का विवरण दिया गया। इस मौके पर देवदत्त, शंकर दयाल वैष्णव, जगदीश वैष्णव, राधेश्याम वैष्णव, राजपाल वैष्णव, प्रभुदयाल वैष्णव, संजय वैष्णव, शुभराम वैष्णव, नरेश अध्यापक, अमर सिंह वैष्णव, शीशराम, रतनलाल, जसवंत, ओम प्रकाश वैष्णव, मेंबर वैष्णव, राजेंद्र प्रिंसिपल, नरसिंह, कैलाश वैष्णव, नारायण, ऋषिदेव, ओमदत्त वैष्णव सहित वैष्णव ब्राह्मण समाज के काफी लोग मौजूद रहे। राजस्थान पेंशनर्स समाज उप शाखा किशनगढ़ बास के सुल्तान सिंह यादव अध्यक्ष बने। शनिवार को किशनगढ़ बास में राजस्थान पेंशनर्स समाज उप शाखा किशनगढ़ बास के चुनाव समिति के जिला अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा, जिला संगठन मंत्री मूलचंद यादव एवं पोप सिंह की मौजूदगी में संपन्न हुए।
अध्यक्ष पद के लिए सुल्तान सिंह यादव, कैलाश चंद गौड़, जयप्रकाश सेन, मंगतूराम बसवाल ने नामांकन दाखिल किया। पेंशनर समाज ने निर्विरोध प्रक्रिया का प्रयास किया। प्रयास के दौरान 3 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन वापस ले लिए एवं सुल्तान सिंह यादव को सर्वसम्मति से निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुल्तान सिंह यादव ने शपथ ग्रहण की। अध्यक्ष सुल्तान सिंह यादव व पूर्व अध्यक्ष जय सिंह यादव ने सभी का आभार व्यक्त किया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के निर्देशानुसार प्रत्येक तालुका विधिक सेवा समिति की तरफ से अप्रैल एक्शन प्लान के तहत आज 76वां विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में तालुका विधिक सेवा समिति अलवर के PLV कार्यकर्ता नवीन कुमार द्वारा आज ग्राम शाहपुर डेहरा पंचायत में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। नवीन कुमार ने बताया कि मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार की थीम पर मनाया गया और आमजन को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने तथा साफ सफाई रखना एवं समय समय पर अपना स्वास्थ्य चेकअप करवाने के बारे में बताया गया। बाल विवाह के बारे में भी बताया गया। इस दौरान नवीन कुमार PLV, चेतराम हरिया सिंह, अंकित कुमार, माया देवी, सावित्री देवी, सुशीला आदि मौजूद रहे। भाजपा युवा मोर्चा अलवर दक्षिण द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर नव मतदाताओं से अलवर शहर में चुनावी चर्चा की गई, जिसमें आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के पक्ष में मतदान करने की अपील की एवं मोदी की गारंटी के बारे में युवाओं से संवाद किया। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने युवाओं से संवाद किया, उनके प्रश्नों का जवाब दिया। साथ ही केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं व आगामी योजनाओं पर खुलकर चर्चा की। इस दौरान युवा मोर्चा से लखन जोशी ने कहा कि भाजपा ने चुनाव जीतने की रणनीति पर काम करना तेजी से शुरू कर दिया है। नए मतदाताओं व युवाओं से संवाद में केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। जनता नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्पित है। जोशी ने कहा, युवाओं से आगामी लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा युवाओं को पार्टी से जोड़ने की बात कही। लोकसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है। युवा मोर्चा के सभी युवा साथी मतदाताओं तक दस्तक देकर भाजपा सरकार की उपलब्धियां और योजनाओं की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक दें। उन्होंने कहा कि नव मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने का काम करें और उन्हें वोट डालने के लिए प्रेरित करें। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा से लखन जोशी, मोहन चौहान, नितिन कांसलीवाल, हर्ष प्रजापत आदि उपस्थित रहे। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। Hey everyone, I am Vaibhav Agrawal from CMIS Institute and I am studying in this coaching from 9th and my experience is so good and the faculties is also so good. I can't explain in my words. They focus in each student and हर संडे को यहाँ मॉक टेस्ट होता है जो कि बहुत अच्छा होता है और यहाँ सारी क्लासेस वेंटिलेटेड है, AC है और जो टीचर्स है वो भी बहुत अच्छा है, डिसिप्लिन रखता है, सारे बच्चे डिसिप्लिन में रहते हैं और यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है और सारे बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट करता है यहाँ से और नीट जेईई के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सारे बच्चे पे फोकस करता है और सारी चीज़ें बहुत नीट जेईई के अकॉर्डिंग होती है और यहाँ के सर सारे बच्चों को अपने सेल्फ गाइडेड भी करता है। अगर हम कुछ पूछे तो डाउट क्लियर करता है, पूरा डाउट क्लियर करके ही भेजता है। हम अगर कभी भी उनसे मदद मांगे तो वो हमें दे देता है। Hey everyone, I am Divam Arya, studying in CMRS from 9th class. My experience in this coaching is very good. All the faculties of our coaching is experienced and they have very good study material to further studies. Our environment in the coaching is very disciplined and the decorum of our coaching is very well. All the classes of our coaching is AC ventilated classes and all the faculties of our coaching used to pay attention on every student. If any student is weak, they used to focus more on that so that the student can do better in their studies. For the IITs and JEE, this coaching is very well as every Sunday we have tests, mock tests
in our coachings and NTSC tests for our classes. 6th to 10th we have foundation courses, and for 11th and 12th we have IIT, JEE and CA courses. And the coaching for JEE and NEET is very well. You should visit our coaching. Thank you. Hello, my name is Mandeep Kaur. I study in class 11th from CMRS institution. I study PCM. I would like to say that the teachers of our coaching are well experienced and the decorum is really good. The connection between students and teachers is excellent, and I got 94% in my class 10th. I decided to continue my studies in CMRS. Thanks. Hello everyone, my name is Bhumika Khandelwal. In 10th, I got 91%. And now I am studying in CMRS Institute, and the facilities and faculties they provided are so good. And the teachers of this coaching are so good. And the most important thing, the staff, the teachers, the students are so well behaved. And now I am preparing for JEE exam, and I am sure about that I will get good marks in my exam. So thank you. Hello everyone, I am Jyoti Sharma and I am the student of CMRS Institute. I take PCB in class 11 और मुझे CMRS में बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज यहाँ पे वेल एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, साथ में बहुत अच्छा डिसिप्लिन है. डिसिप्लिन नॉट ओनली इन स्टूडेंट्स बट ऑल्सो इन टीचर्स. और CMRS बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है बच्चों के लिए, बेस्ट फैकल्टीज हैं. और थैंक यू सो मच एंड आई एम द स्टूडेंट ऑफ CMRS. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर. भिवाड़ी शहर की निमाई ग्रीन सोसाइटी की रहने वाली विकास त्यागी की बेटी आर्या त्यागी ने जापान स्नातक छात्रवृत्ति कार्यक्रम के लिए अर्हता प्राप्त की और चयनित हो गई हैं. इस कार्यक्रम में उन्हें 1.5 करोड़ रुपए का अनुदान किया जाएगा, जिसमें जापान में मुफ्त शिक्षा, मुफ्त आवास, हवाई किराया, टिकट और चिकित्सा बीमा शामिल है. आर्या के पिता नीमराना में ऑटोमोबाइल कंपनी में कार्यरत हैं. आर्या ने 12वीं की शिक्षा DPS रेवाड़ी से पास की है. इस उपलब्धि के लिए त्यागी समाज भिवाड़ी ने भी सम्मानित किया. आर्या त्यागी की इस उपलब्धि से परिवार, अध्यापक एवं समाज अति प्रसन्न है. अलवर लोकसभा चुनाव के अंतर्गत निर्वाचन विभाग द्वारा 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं से घर बैठे कराए जा रहे मतदान के तीसरे दिन निर्वाचन विभाग की टीम रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अलावड़ा व नगली पहुंची. यह निर्वाचन विभाग की टीम द्वारा चयनित 85 वर्ष से अधिक आयु के 5 वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं के कांपते हाथों से मताधिकार का उपयोग करवाया. बुजुर्गों ने भी अपने मत का प्रयोग करने में अपने परिवार के लोगों का सहारा ले मतदान किया और निर्वाचन विभाग की टीम ने भी उनके पारिवारिक सदस्य के हाथों बैलेट पेपर को लिफाफे में बंद करा, सीलबंद पेटी में डलवाया. अलावड़ा के बाद निर्वाचन विभाग की टीम खिलवाड़ गांव के लिए रवाना हो गई और उसके बाद ईदपुर और जहानपुर के 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के घरों पर पहुंच वरिष्ठ नागरिकों के घर बैठे मतदान करवाए. इस दौरान निर्वाचन के विभाग की टीम में सेक्टर 8 के अधिकारी रामनारायण मीना, PRO रमनलाल, PO प्रथम राकेश श्रीधर, PO द्वितीय पारस सिंह, BLO चेतराम गुजर व निर्वाचन विभाग द्वारा अधिकृत कैमरामैन मौजूद रहे. रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के कस्बा अलावड़ा में प्रेमपीठ तिजारा के पीठाधीश्वर ललित मोहन ओझा के सानिध्य में बाल सखा मंडल द्वारा श्याम सखा मंडल के सहयोग से अर्धरात्रि बाबा श्याम का गुणगान कराया गया, जिसमें बड़े मनमोहक तरीके से श्याम बाबा का दरबार सजाया गया. पंडित सुरेश वशिष्ठ द्वारा विधि विधान और मंत्रोच्चार से आह्वान कर पूजा अर्चना कराई गई. उसके बाद अलवर से आए मोहन यदुवंशी द्वारा गणेश वंदना के बाद बाबा का गुणगान शुरू किया. राजगढ़ से संजय राजस्थानी ने बाबा का गुणगान करते हुए श्याम भक्तों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया. अंत में पिंकी शर्मा द्वारा भजन सुनाए. बाल सखा मंडल सदस्यों द्वारा बार बार पुष्प वर्षा की जाती रही और मध्य में दर्शकों और श्याम भक्तों पर गुलाल डाल होली महोत्सव की याद ताजा कर दी. इस दौरान प्रेमपीठ तिजारा पीठाधीश्वर ललित मोहन ओझा, श्याम सखा मंडल अध्यक्ष आनंद गोयल, कैशियर योगेश कुमार छिलवाड़, देवेंद्र सिंघल, दिनेश शर्मा, हेमंत सोनवाल,
सुभाष शर्मा, नितेश सिंगल, मोहन पंडित, रामजीलाल सैनी, अंकित शर्मा, प्रेम शर्मा, ब्रजभूषण शर्मा और बाल सखा मंडल अध्यक्ष रवि सिंगल, चिराग गेरा, सत्येंद्र सिंगल, शुभम सिंगल, मनीष सैनी, परवेश शर्मा, अंशुल शर्मा, योगेश, भामाशाह, रतिराम छिलवाड़ सहित रामगढ़ और अलावड़ा के अनेक श्याम भक्त मौजूद रहे। लोकसभा से भाजपा के उम्मीदवार भूपेंद्र यादव ने टपुकड़ा क्षेत्र में अपने चुनाव प्रचार का आगाज बाबा लक्ष्मण दास आश्रम बुरेहड़ा में धोख लगा प्रारंभ किया। इस अवसर पर भारी संख्या में ग्रामवासी व भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पूर्व एमपीएस प्रतिनिधि महेंद्र पोसवाल, मोहन नंबरदार, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि सूबे सिंह के नेतृत्व में पगड़ी व पुष्पमाला पहनाकर ग्रामवासियों द्वारा भूपेंद्र यादव का जोरदार स्वागत किया गया। पूर्व विधायक मामन सिंह यादव ने अपने संबोधन में कहा कि अपने कार्यकाल में उन्होंने बुरेहड़ा में सैकड़ों काम कराए हैं, अतः अब ग्रामवासी मेरे उस कर्ज को 100% वोट भूपेंद्र यादव को देकर चुका दें। सभा को तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ व संदीप दायमा ने संबोधित किया। विधायक ने अब की बार 400 पार का नारा लगाया। बुरेहड़ा के पूर्व पंच व सम्मानित व्यक्ति रामकुमार द्वारा ग्रामवासियों की तरफ से 100% मतदान भाजपा के पक्ष में करने का आश्वासन दिया। पर्याप्त ई लाइब्रेरी जिसको कहते हैं, एकदम चलती हुई अवस्था में पूरा चला करके गाँव के बच्चों के लिए। बालकनाथ जी कह रहे थे कि अपने भिवाड़ी को और इस एरिया, अब इसका विकास ऐसा हो गया है कि इसको प्लान विकास करना, प्लानिंग के साथ। कृषि महाविद्यालय नौगांव में शनिवार को प्रथम रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की शुरुआत अधिष्ठाता प्रोड्यूसर एसएस यादव, भाजपा नेता जय आहूजा के द्वारा मां शारदा एवं जोबनेर विश्वविद्यालय के संस्थापक नरेंद्र कर्ण सिंह की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित एवं पुष्प अर्पित कर की। महाविद्यालय के अधिष्ठाता प्रोड्यूसर एसएस यादव ने बताया कि महाविद्यालय में प्रथम बार रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। सभी विद्यार्थियों ने बहुत ही उत्साह से रक्तदान किया। फैकल्टी सदस्यों एवं विद्यार्थियों ने स्वेच्छा से रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रक्तदान शिविर में 52 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया है। महाविद्यालय की एनएसएस प्रभारी डॉक्टर विनय सिंह कश्यप ने बताया कि यह शिविर एनएसएस की एक वांछित गतिविधि है। महाविद्यालय में एनएसएस के स्वयं सेवकों ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। महाविद्यालय के सहायक निदेशक डॉक्टर राकेश कुमार जाट ने बताया कि इस गतिविधि का नियमित आयोजन किया जाएगा। रक्तदान शिविर का आयोजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांव प्रभारी सुनील गुप्ता व जीवनधारा ब्लड बैंक के सहयोग से आयोजित किया गया। सभी रक्तदाताओं प्रशस्ति पत्र एवं उपहार देकर सम्मानित किया गया। भाजपा नेता जय आहूजा, नौगांव नगर पालिका अध्यक्ष राजीव सैनी, जिला पार्षद राजेश राठी, कालू सैनी, सोनू लवानिया, निर्मल जहांगीर, कृष्ण सैनी, भीम चेतीवाल ने शिविर में रक्तदान दाताओं से मिलकर उनका उत्साहवर्धन किया। तिजारा विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के संघर्षों से परिपूर्ण अविस्मरणीय संस्करणों को सहेजे हुए अनवरत राष्ट्रहित में कार्यरत रहते हुए 44 गौरवशाली वर्षों की यात्रा के उपलक्ष्य में तिजारा में पार्टी के ध्वज का आरोहण किया व वाक पोस्टी का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी केवल एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक बहुत वृहत व विशाल वैचारिक संस्थान है, जिसने राष्ट्रीय हितों पर शून्य समझौते की अपनी नीति पर कायम रहते सुचिता एवं मूल्यों को आत्मसात करते हुए लोकतंत्र को अपने दल के भीतर जीवंत करने का कार्य किया। इस दौरान महिला मोर्चा अध्यक्ष निशा सैनी, कपिल गुप्ता, अध्यक्ष बने सिंह विधुड़ी, रामू सैनी, कृष्ण सैनी, वीरेंद्र सैनी, कपिल गुप्ता, जस्सू महाराज, निशा सैनी, अनिल बंसल, सतपाल प्रजापत, पार्षद मंतूराम सैनी, नवल सैनी, जसवंत सैनी, बबीता गुप्ता आदि लोग उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी मंडल राजगढ़ की ओर से एक निजी गार्डन में भाजपा का 44वां स्थापना दिवस मंडल अध्यक्ष राहुल दीक्षित की अध्यक्षता में मनाया गया। अतिथियों ने भारत माता पार्टी के संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर माल्यार्पण किया। मंडल महामंत्री प्रदीप शर्मा, अजय यादव ने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का दुपट्टा पहनाकर सम्मान किया गया। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रहे विजय समर्थलाल मीणा ने सभी कार्यकर्ताओं से स्थापना दिवस पर अपने अपने घर पर झंडा लगाने का आह्वान किया। साथ ही लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के समर्थन में चुनाव की तैयारी को लेकर कार्यकर्ताओं व जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। जिला महामंत्री शिवलाल मीणा ने भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के पक्ष में जनसंपर्क कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं को अपने बूथ को मजबूत करने का आह्वान किया।
विधायक रमेश खींची के नेतृत्व में भाजपा मंडल कठुमर सहित प्रत्येक बूथ शक्ति केंद्र पर भाजपा का झंडा फहराकर मनाया गया। वहीं भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज ने बताया कि भाजपा के स्थापना दिवस के अवसर पर घर घर पर भाजपा का झंडा फहराया गया। इस दौरान भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। माता की, भारत माता की, बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, सीपी जोशी जिंदाबाद, भजनलाल शर्मा जिंदाबाद, रमेश खींची। विश्व स्वास्थ्य दिवस की पूर्व संध्या पर आईएमए हॉल में रेड क्रॉस सोसाइटी, आईएमए इनर व्हील क्लब, लायंस क्लब अलवर मत्स्य, श्रीमती शांति देवी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट अलवर, नर्सिंग कॉलेज अलवर एवं तिजारा के संयुक्त तत्वावधान में माई हेल्थ माई राइट थीम पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। आईएमए सचिव डॉक्टर विजय सिंह चौधरी ने बताया कि आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अलवर में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर योगेश शर्मा तथा विशिष्ट अतिथि राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान तथा इनर व्हील क्लब की अध्यक्ष अलका मित्तल, कार्यक्रम अध्यक्षता इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर के चेयरमैन एवं आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर एससी मित्तल ने की। कार्यक्रम में सीपीआर की ट्रेनिंग रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रशिक्षक डॉक्टर कुमुद गुप्ता द्वारा डमी पर दी गई। नर्सिंग स्टाफ की और आप जो हाउस वाइफ हैं या प्रोफेशनल्स हैं कि वो अपने परिवार का भी ध्यान रखें। आपका तो बहुत ज्यादा है कि आप मरीजों का भी ध्यान रखेंगे, तो मरीजों का ध्यान इलाज करना नहीं है, इंजेक्शन लगाना नहीं है। मरीज को अपन को साइकोथेरेपी देनी है, आपको प्यार से बोलना है, आपको उसकी वेलफेयर की बात करनी है, तब जाके स्वास्थ्य को ठीक रखेगा। फिर क्या होगा, डॉक्टर भी प्रेस्क्रिप्शन लिख दिया, अपना काम खत्म होगा, नर्सिंग स्टाफ ने इंजेक्शन लगा दिया, काम खत्म। ये नहीं, हमें ये इससे आगे बढ़ना है कि हम उसके मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, उसके सोशल हेल्थ का भी ध्यान रखें और स्पिरिचुअल हेल्थ का भी ध्यान रखें। भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष तरुण जैन के नेतृत्व में दौड़ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम संयोजक अमित कश्मीरी ने बताया कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पंडित जली सिंह उपस्थित रहे। वह मुख्य वक्ता के रूप में जितेंद्र गोयल व कार्यक्रम की अध्यक्षता रजनीश जयमन ने की। मुख्य अतिथि पंडित जली सिंह ने भाजपा द्वारा कराए गए खेल क्षेत्र में कार्य को बताया। वहीं मुख्य वक्ता जितेंद्र गोयल ने बताया कि विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ खेल में भी आगे आना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे रजनीश जयमन ने बताया कि शिक्षा के साथ खेल भी अति आवश्यक है। इस कार्यक्रम में खेमराज गुर्जर, मयंक खंडेलवाल, रविंद्र जोशी, दक्ष पंडित, शीलचंद यादव, मोहन चौहान, राहुल पटेल, महेश सैनी, प्रियांशु अरोड़ा, गुलशन जायसवाल, उज्जवल अग्रवाल, यश शर्मा, नवीन यादव, सागर यादव आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। परिणाम में गर्ल्स में प्रियांशी, अवनीत गिल, रिद्धि खंडेलवाल, युवा वर्ग में गौरव चौधरी, प्रदीप चौधरी, हर्ष यादव रहे। खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।